हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग में अपनी पहचान बनाई। गुरुदेव इनका कहना है सौरभ जी का कि सर, स्टूडेंट लाइफ में पैसे उतने नहीं होते हैं, घर से बैकअप नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सपने बड़े हैं, उसे ज्वाइन करके गुरु जी कैसे हम आपकी तरह बने, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं और पैसे खर्च होते हैं इस बिजनेस के अंदर शुरू के टाइम में। कहाँ से हैं ये सौरभ जी, कहाँ से हैं? गुरुदेव सौरभ जी, उन्होंने अपना नाम तो लिखा सौरभ जी, लेकिन उन्होंने अपना प्लेस नहीं बताया। अच्छा अच्छा। जी गुरुदेव। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान के हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर लगाने के लिए आए हुए और लगाते भी हैं। मैं अपनी जर्नी बताऊं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत उस टाइम में किया था जब मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एग्जाम दिया था। उस टाइम में मुझे ये इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला था। तो एक वो मौके से लेके फिर मैं बीएचयू में अपनी एजुकेशन ले रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में अपनी करियर बना पाने में जो मेरी जर्नी रही है, दैट वाज द वेरी टफ फुल जर्नी। यहाँ मैं दो बातें आपको बोलना चाहूंगा। पहली बात है, एजुकेशन देखो कभी भी कमजोर नहीं होता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन पढ़ाई में लगता है, ऑब्वियसली आपको एजुकेशन जरूर लेना चाहिए। एजुकेशन का किसी प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं होता है मेरे दोस्त। एजुकेशन, चाहे आप कोई किसी भी तरह का एजुकेशन लेंगे, वो आपको पावर देगा, आपकी तार्किक कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो कभी भी आपको जिंदगी में अपनी एजुकेशन को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एजुकेशन लीजिए। देखो, एक डिग्री वाली एजुकेशन अलग बात हो जाती है, जैसे कई लोग क्या कहीं भी चोरी वोरी करके कहीं से एग्जाम दिए और या किसी तरीके से डिग्री हासिल की, ये अलग पार्ट होती है। मैं एक टिपिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। नॉलेज लेना कभी भी गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आप सफल तभी हो पाएंगे जब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो, नहीं तो आप यहाँ भी घूमते रहेंगे। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक स्टूडेंट को करियर लगाना चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये आपकी डिसीजन है। मैं ये जवाब आपको जरूर दे सकता हूं कि अगर एक स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी करियर लगाता है तो उसकी करियर जरूर बनेगी। ये मैं बोलता हूं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाया और लगभग 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ से ज्यादा की मेरी इनकम है। अगर मैं महीने की एवरेज इनकम की बात करूं तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए मेरे महीने की एवरेज इनकम है। तो आज अगर हम इस लेवल पर पहुंचे हैं तो एक स्टूडेंट था मैं भी, मैंने करियर लगाया, ऑब्वियसली मेरी करियर बनी। अब आपकी करियर कैसे बनेगी ये डिपेंड करेगा कि आपका डिसीजन किस लायक से है। लेकिन एक चीज और जरूर बताऊंगा, रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत करियर बनती है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट हो इस बात से कंफ्यूज हैं, लगाऊं या ना लगाऊं, करूं या ना करूं, वो कंफ्यूज होते हैं। तो ना वो ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही ढंग से डायरेक्ट सेलिंग को सीख पाते हैं, यहाँ पे अपना काम कर पाते हैं। ये एक जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपका डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको ये तय करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी एजुकेशन को छोड़िए, यहाँ पे आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है। पहली प्रायोरिटी क्या है, मुझे पढ़ाई करके कहीं और जाना है, या ये तय करना पड़ेगा कि मुझे यहां पे कैरियर बनाना है, एसलीपीएस वेलनेस में कैरियर बनाना है। और उस प्रायोरिटी के अनुसार फिर आप अपनी फोकस कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करके कहीं और कैरियर बनानी है तो ऑब्वियसली आप फिर इस बिजनेस में फोकस मत कीजिए। और अगर आपको पढ़ाई करके यही करियर बनानी है तो फिर आपकी फोकस यहाँ पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैं नहीं बोलता केवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही जिंदगी बनती, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आपकी जिंदगी बन सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां से आपकी जिंदगी और जिंदगी बदल सकती है। ये आपको चूज करना है, खास करके स्टूडेंट के लिए। लेकिन चूज करो ना तो झोंक के काम करो, कंफ्यूजन में मत रहो, बने या ना बने, करियर लगाएं या ना लगाएं, इस कंडीशन में मत रहो। लगा दिया तो खुल के काम करो, और नहीं लगाना तो फिर आप साइड रहो। पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो, एक टाइम आएगा आपके पास, फिर अपने आप डिसाइड कर लो, देन आफ्टर सोच समझ के आप करियर बनाओ। ये दोनों बातें रखना। वो आधा अधूरे जो नाव वाली जो सफर होती है ना, बहुत ही मुश्किल होती है। और मैं आधा अधूरे नाव वाली जो सफर होती है, मैं उसका विरोधी हूं। मैं वो नहीं बोलता हूं कि आप ऐसा करो, क्योंकि मैंने उस फेज को देखा है। और एक चीज और बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए। ये इंडस्ट्री न सिर्फ पैसा, बल्कि पैसे के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से करा देंगे।
तो ये सोच के मत आओ अगर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा है तो कि मैं यहां से पैसा कमा लूं। आप ये सोच के आइए कि यहां इस बिजनेस में आने के बाद मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूंगा, अपनी प्रोफेशनल अपनी स्पीकिंग स्किल की डेवलपमेंट में करूंगा, मैं कोई कुछ यहां से अच्छी चीजें सीखूंगा। स्टूडेंट एटीट्यूड, कमाने के एटीट्यूड से मत आओ, फिर आप लर्निंग एटीट्यूड से यहाँ पे आइए। और जब डिसाइड हो गया कि नहीं यहाँ करियर लगाना है तब अर्निंग एटीट्यूड से आइए। ये दोनों एटीट्यूड लाने में अंतर है, और जब दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना तब आप करियर लगाइए, फिर देखिए आपका बिजनेस कितना आसानी से डेवलप होगा। सारे स्टूडेंट इस बात का जरूर ध्यान रखें यार। मैं क्योंकि एक स्टूडेंट हिंदुस्तान के फ्यूचर होते हैं, हिंदुस्तान के करियर होते हैं, किसी की करियर खराब नहीं होनी चाहिए। आपको चाहे न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, जिंदगी में आप कहीं भी अपनी करियर लगाने जाए इस बात का फैसला जरूर कर लें। कई लोग क्या होते हैं अपनी जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं, उनको डाउट होता है कि पता नहीं मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मेरे दोस्त अगर डाउट हो तब तो डायरेक्ट सेलिंग आपसे बढ़िया आपके लिए ही बना हुआ है, समझ लो। क्योंकि यहाँ कम से कम अप्लाइंग छत्र छाया में रहोगे, खींचते तीरते इतने लायक बन जाओगे, परिवार चला लोगे। और अगर कॉन्फिडेंस है एजुकेशन के ऊपर तो आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन चूज द एनी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अगर डाउट हो तो मुझे लगता है यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप आइए अपनी करियर में। ठीक है प्रणव सर, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपने अपने एक्सपीरियंस को दिया और हिंदुस्तान के सब